हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ूं कि मैं अपनी भुखमरी को लेके लड़ाई लड़ूं, मेरे ये बात नहीं समझ में आ रही है। मतलब महंगाई का असर क्या है? असर भैया ये है कि अगर मैं महीने में 30,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 1 रुपये भी जोड़ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बैंक में कल के अपनी फैमिली के लिए सेविंग कर सकूँ। ये है महंगाई का असर। आप सिर्फ उस वर्ग की बात कर रहे हैं देश में जिसकी जेब में पैसा है, आप इन लोगों की बात नहीं कर रहे। ये 60% लोग हैं। यूट्यूब ब्लॉगर बन जाए यार, पैसा कमाए बैठे बैठे। जी महंगाई महंगाई को लेकर क्या महंगाई के लिए क्या पूछ रहे हैं? महंगाई का असर क्या पड़ रहा है? सरकार ने दे जो दिया है, जिसको मिला है, राशन पानी मिला, उसके बारे में जा रहे हैं उधर। नहीं, राशन 5 सब सबको मिल रहा है फ्री में। मेरे को खुद मिल रहा है। आप राशन ले रहे हैं? हाँ, फ्री में सब मिल रहा है। तो 5 किलो राशन में घर चल रहा है। अरे जो अब तो जब तक है कोरोना जब तक चल रहा है, जब इसके बाद आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि राशन मिलने से महंगाई कंट्रोल हो रही है? हाँ बिल्कुल। गरीब आदमी का आप पूछ रहे हैं ना कि आपको बल क्या खाना तो चाहिए आदमी को, इंसान को। अच्छा, आप खाना खाते हैं तो आप उसमें तेल डालते हैं, हाँ बिल्कुल डालते हैं। नमक डालते हैं, हाँ, हाँ। मिर्च डालते हैं, बिल्कुल। दाल खाते हैं, बिल्कुल। सब्जी खाते हैं, अरे नहीं, वो खोया चीज़- दूध खाते हैं। ये चीज तो यार पुराने से चली आ रही है। नहीं, आप वो चीज पहले हो गया हो तो अभी ऐसी कंडीशन ही नहीं आती। नहीं नहीं अभी काम कर रहा है बंदा, उसके आगे तो जाने दो। क्या काम कर रहा है बताइए? नहीं बताइए। नहीं सर, काम बताइए। सर काम बताइए थोड़ा। सर काम बताइए थोड़ा। अगर आपको ये जानना है तो आप क्यों बढ़ाया गया है ये वैसे, कुछ पता है? मुझे लगता है तो सर बढ़ाया गया होगा क्योंकि ऑलरेडी इतना वैक्सीन लग रही है, फ्री में सबको वैक्सीन लगा रहे हैं। क्या टैक्स नहीं देते? तो ये क्या बोलते हैं अब नहीं, अब आप सोचिए कितनी जनता है। 130 करोड़ तो बोलने की है, ज़्यादा ही होगी। अब सोचिए 130 करोड़ से ज़्यादा जनता को अगर वैक्सीन लगाना है वो भी फ्री में, तो कितना पैसा चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट को तो पैसा देना पड़ेगा उसको। जो लंदन आज से पहले कोई वैक्सीन नहीं लगी थी? आज से पहले वैक्सीन लगी थी, लेकिन टैक्स हम पे क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट खरीदे। जब हम टैक्स पे कर रहे हैं एक तरफ से, तो ऐसे महंगाई को एक एक बढ़ा देना क्या गरीब आदमी के पेट पे लात नहीं है? अरे भैया अब नॉर्मल बात देखें तो ऐसे लड़कियों पे खर्च कर देते हैं लोग 1000 रुपए। कौन खर्च कर रहा मैं बता रहा हूँ नॉर्मल, आप बता रहा हूँ नॉर्मल बात बता रहा हूँ, आपकी भी बात बता रहा हूँ। ये है? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। जाके मूवीज देखते होगे नहीं, मैं- तब आपको नहीं दिक्कत होती होगी, लेकिन भाई, 25 रुपए में दिक्कत आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिलेंडर 25 होने पे लोग बाग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, पिक्चर देख के आते हैं, गोलगप्पा खाते हैं, वो महंगा वो महंगा नहीं लगता उनको? क्या बोलते हैं, यहाँ पे नॉर्मल टिक्की 12 रुपए की खा सकते हैं, लेकिन खाएंगे जगह 40 रुपए की गणपति में, तब ज़्यादा दे देंगे 25 रुपए। एक सिलेंडर महीने में एक बार ले रहा तो दिक्कत क्या है? तो ऐसे तो फिर सिलेंडर एक ही बार 2000 का कर दिया जाए। नहीं तो सब्सिडी भी नहीं, तो वापस मिलती नहीं, एक ही बार है, काउंट क्यों नहीं करते? 35 रुपए मिलती है ना? कितनी? 35 रुपया है। 35 रुपया 35 रुपए हाँ। सब्सिडी है? ये तो हमको नहीं पता था, नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि जब ये पोलियो की वैक्सीन के टाइम पे बोला गया था ऐसे, पर इतनी कॉस्ट नहीं थी ना। पोलियो वैक्सीनेशन, अगर पोलियो वैक्सीनेशन देखा जाए तो वो कोविड वैक्सीनेशन से बड़ा है, क्योंकि वो हर महीने होता है। हर महीने होता है नहीं होता? बड़े से बात नहीं है, बात ये कॉस्ट देखिए उसकी। 750 रुपये तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन उससे ज़्यादा। तो क्या इतने दिनों से देश के लोग जो इनकम टैक्स पे कर रहे थे वो कहाँ गए? अब आप देखिए क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं देश में। और क्या क्या चीज़ आ रही है? अब डिफेंस के लिए नहीं करना है, अगर डिफेंस के लिए नहीं करेंगे तो ये भी बन जाएगा अफगानिस्तान। अब यहाँ भी तालिबान जैसे अटैक हो गए, फिर क्या करोगे? नहीं, डिफेंस के लिए क्या हो रहा है? अरे बहुत सारी चीज़ें। अब कितना बजट? 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट हो गया अपने। मैंने अभी परसों नरसों देख रहा था, बढ़ गया बजट। क्या क्या चीज़ें आई हैं डिफेंस में? आई, अब इतना नॉलेज नहीं है ना हमको, लेकिन तो वो आपको नॉलेज रखना चाहिए ना, यू आर अ टैक्स पेयर। अब टैक्स पेयर हैं, चलो ठीक है। ही सरकार विपक्ष में थी 2014 में, तो हमारी माननीय सांसद जी जो स्मृति ईरानी जी हैं, मंत्री जी हैं कपड़ा उद्योग, वो सिलेंडर लेके सड़कों पे आ जाती थी जब सिलेंडर 400 रुपए का था। नहीं भाई, आपको सिलेंडर महंगा लगता है नहीं लगता है? सिलेंडर महंगा है? महंगाई बढ़ रही तो भाई सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। महंगाई क्यों बढ़ रही है? ठीक है, पर क्या उसी हिसाब से इनकम बढ़ी है आम आदमी की? देखिए इनकम की बात, मुझे सैलरी की बात तो बड़ी है। नहीं, मैं गवर्नमेंट पर्सन्स की नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉमन मैन की बोल रहा हूँ। बिजनेस की, जहाँ से मैंने अभी ये कपड़ा लिया है, वही भैया मुझे बता रहे थे कि भाई हमारी कमाई थोड़ी कम हुई है लेकिन प्रॉफिट होता है, तभी हम नहीं, यहाँ। हर कोई दुकानदार नहीं है, हर कोई बिजनेसमैन नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उस तबके की जो हमारे देश में 60% लोग हैं, क्या उनकी कमाई बढ़ी है? अब वो कमाई नहीं कर रहे तो बढ़ेगी कहाँ से? अब वो बोल रहे हैं हमको रोजगार ही नहीं मिल रहा। तो रोजगार करें ना। हम आपको बोले रोजगार करे कहाँ, वो बोले रोजगार है ही नहीं। तो काम ही नहीं करेंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा? अरे यार, किसी के घर पे जाकर जबरदस्ती थोड़ी ईंटा उठाने लगे। सिटियाबाजी करेंगे तो कैसे मिलेगा? यार तुम तो गजब भक्त आदमी हो यार। भक्त नहीं हूँ मैं, चमचा भी नहीं हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, तुम तो जब एम्प्लॉय, अभी CMI की रिपोर्ट आई है कि 30% लोग जो हैं अभी, मतलब जुलाई कोविड पेंडेमिक खुलने के बाद भी बेरोजगार हैं देश में। भैया देखिए बहुत जॉब्स हैं, आप सरकारी रिजल्ट खोल के देखिए, आज भी फॉर्म निकला है, ठीक है? अब भरेगा, अब पढ़ेगा नहीं तो फिर कैसे? अच्छा, कल SSC GD वालों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया दिल्ली में। 2018 में 85,000 भर्तियाँ आई थी, जिसमें से 20,000 भर्ती कर लिए गए थे। अभी 60,000 लोग हैं जो मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न सब निकाले बैठे हैं। उनको सरकार जॉब पे क्यों नहीं लगा? उनको देनी चाहिए। क्यों नहीं दे रही? अब वो मुझे क्या पता, आप बताइए ना, पर देनी चाहिए। आप बताइए। बोल रहा हूँ देनी चाहिए, ये तो गलत है।
अब आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि आदमी काम नहीं कर रहा है। अब जो काम करने के लिए तैयार है, पेपर निकाले बैठे, उनको बुलाया नहीं जा रहा। मेरे जान पहचान में जितने लोग हैं सब काम कर रहे हैं और सब पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। जिसको काम नहीं मिल रहा है वो मुझे लग रहा है वो काम ही नहीं करना चाहता, वो काम नहीं करना चाहता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। वीडियोस बनाए अभी तो कर रहे हो। मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। ये आपकी अर्निंग है, मेरी अर्निंग नहीं है इससे, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो पैसा कमाने के तरीके होते हैं। बेसिकली मैं अपनी कॉमन बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ देश के उन 60% लोगों की जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। वो लोग कहाँ पे जॉब करेंगे? अभी 17 साल का लड़का हमारे घर के पास मोमोज का नया ठेला लगाया है, दिन का 2000 कमा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 20-20, 25-25 साल के लड़के कुछ कमा नहीं रहे, तो गलती उनकी है। तो आप क्या चाहते हैं कि सब लोग बीटेक और बीएससी और एमएससी करके मोमोज का ठेला लगा लें? तो बीटेक किए क्यों? अरे भाई जॉब्स है। अरे क्यों नहीं है यार? बीटेक एक नॉर्मल बीटेक पर्सन को कितना सैलरी देती है एक प्राइवेट? 20,000 तो मिल ही जाएंगे। 20,000 मिल जाएंगे, आप दिखा दीजिए। तो इससे भी कम मिलते हैं। आप भैया, आप अभी कहाँ, लंदन से आए हो क्या? आप लंदन से आए हो क्या? भाई 20,000 मिल जाता है। भाई आप लंदन से आए हो क्या? आप स्थिति देखिए जाके इंडस्ट्रीज की। एक बीटेक बेरोजगार को, जो आपका दोस्त होगा ना बीटेक किया होगा, उसको 12,000 रुपया भी नसीब नहीं हो रहा है। उसको 12,000, देखिए 12,000 रुपया नसीब नहीं हो रहा है। ये सब कहने की बातें हैं। ऐसा ही है, संविदा पे लोग ठीक है, संविदा पे 10-10 हजार रुपए अभी 108 एम्बुलेंस वाले लोग, 108 में एम्बुलेंस कर्मचारी जो काम करते हैं, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी, उनको एक कंपनी ने इसलिए निकाल दिया, जीवीके ने, दूसरी कंपनी जब ठेका लेने आई इसलिए निकाल दिया कि उनकी सैलरी पहले 10,000 थी, पहले 12,000 थी, अब 10,000 कर दी गई। वो बढ़ाने की बात कर रहे थे कि हमको 12,000 से बढ़ा के दो, दूसरी कंपनी उनको 12 से घटा के दे रही है, 10,000 दे रही है। क्या आप एक बात बताओ कि 10,000 में आदमी अब ऐसी महंगाई में, जब सिलेंडर इतना महंगा है, अपना पूरा पाड़ लेगा, 3 बच्चे भी हैं, स्कूल की फीस भी देनी है। अब मैं चाट पकौड़ी छोड़ दीजिए, गरीब आदमी चाट पकौड़ी नहीं खाता। भैया तुम गरीब आदमी चाट पकौड़ी खाते हो? नहीं खाते हो? नहीं खाते। सबसे मूल बात क्या है तुम्हारे लिए? चाट पकौड़ी खाना, रोटी खाना? रात में दाल चावल खाते हो, दाल रोटी खा रहे हो? अरे दाल चावल रोटी जो मिल जाते हैं। दोनों चीज मिल जाती है? नहीं, दो कहाँ मिलती है? एक वर्ग ये है भैया, आप लोग थैला लेके शॉपिंग करके आए हो, उनसे पूछिए वो क्या खरीदे हैं। अभी तो नहीं। 3 दिन बाद, 3 दिन आप जैसे लोगों को उनकी मदद मैं किस की मदद करूंगा? मैं देश में 60% लोग हैं, हर कोई पैसा नहीं दे सकता। इनकी मदद कौन करेगा? क्या काम करते हो? क्या काम करते हो भाई? मजदूरी करते कितना मजदूरी मिलता है? हैं। 350 350 रुपए में 300 आप रुपए दिन रोज का निकाल देंगे। मजदूरी। एक सिलेंडर भी 350 का नहीं आता है। तो सिलेंडर रोज नहीं लेना होता, महीने में एक बार, 1.5 महीना तो चली जाएगा जिस हिसाब से। नहीं, सिलेंडर रोज नहीं लेना होता है, हम महीने में एक बार तो लेना होता है। खाना लेना होता है, बच्चों का कपड़ा होता है, त्योहार होता है, स्कूल की, अब देख रहे हैं स्कूल वाले कैसे आतंक मचाए हैं, देख रहे हैं ना। आप सिर्फ उस वर्ग की बात कर रहे हैं देश में जिसकी जेब में पैसा है, आप इन लोगों की बात नहीं कर रहे। ये 60% लोग हैं। मुझे आज की डेट में शायद मुझे लगता है 5,000 जोड़ने में भी वो हालत हो जा रही है कि बच्चों को मैं क्या चीज़ दूं, ये उसकी शौक पूरी कर दूं या वो 5,000 रुपये सेव कर लूं। भैया आपके पास जवाब है इनकी बात? अब भैया आप बताओ क्या करना चाहिए? आप बताइए। नहीं, सबको गवर्नमेंट जॉब दे देंगे? नहीं, सबको गवर्नमेंट जॉब की बात कौन कर रहा है? बताओ, आप ही बताओ। क्या सिर्फ नौकरी का देश के अंदर नौकरी? बात जानता हूं कि अगर हमारे देश की सरकार है हमारे साथ, तो उसे कहीं ना कहीं, अगर हम लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं हर एक चीज़ का, सिर्फ एक सांस लेने का अभी नहीं पे कर रहे हैं आज की डेट में, हवा का मुझे कोविड में पे किया है, वो भी पे कर दिया है हमने। तो अगर हम इतना टैक्स पे कर सकते हैं, क्या सरकार हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती कि उस महंगाई को मेंटेन करके चले? तो अभी आज सिलेंडर का 25 रुपया बढ़ा है, तो गैस सिलेंडर उठाते थे 600 रुपये, 650 रुपये, उससे पहले उठाते थे, हमारे घर वाले बताते हम 400 में उठाए हैं, अब इतने समय 1000 के प्लस है। भैया सरकार तो बोल रही कि महंगाई हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सब कांग्रेस के किया फैलाया हुआ रहता है। कांग्रेस का फैला हुआ रहता, लेकिन कांग्रेस के जमाने सस्ती थी ना। सप्लीमेंट के बारे में बताओ यार, तुम जैसे जिम वाले हो, तो सप्लीमेंट महंगा हुआ सस्ता हुआ? सप्लीमेंट में प्रोटीन वगैरह जो हाँ, है, गेनर वगैरह महंगे हुए सस्ते हैं? अभी तक हमने उसका यूज नहीं किया, पाउडर का। अच्छा, नेचुरल बना रहे हो। जिम की फीस बढ़ी है? नहीं, जिम की फीस नहीं बढ़ी है। तो जिम वाला तुम्हारा बढ़िया आदमी यार, फीस नहीं बढ़ा। और नहीं तो का। अच्छा, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या इसका फर्क पड़ने वाला है? क्या सरकार जाएगी, अखिलेश आएंगे, या फिर यही रहेगी? देखिए, यूपी में जो है अखिलेश के आने की संभावना है। क्यों? अगर अखिलेश का कार्यकाल इतना अच्छा था तो 2017 में उनको क्यों वापस भेजा था? भाई लोगों ने ट्राई किया एक बार, लेकिन सरकार ने क्या क्या काम किए? अखिलेश सरकार सामने देख रहे हैं आप, ये दिखाइए थोड़ा। ये मेट्रो लखनऊ का सब कुछ है, अखिलेश जी ने किया था, झंडी योगी जी ने दिखाई थी। और काम मेट्रो के अलावा?
मेट्रो के अलावा 100 नंबर गाड़ियाँ घूमती हैं। अब मिडिल क्लास की अर्निंग हो रही है, कितने जॉब्स गए हैं कोविड के टाइम? नहीं, बिजनेस का तो नहीं कह सकते, लेकिन नहीं, बिजनेस भी ठप हुए हैं लोगों के। बिजनेस तो बहुत ठप हुए हैं, लेकिन जो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी होती है रेगुलर अर्निंग। इंडिया में अभी भी 60% लोग जो हैं एक रिपोर्ट में ये पता लगा है कि आफ्टर द पेंडेमिक कि इंडिया में जो 60% लोग ऐसे हैं जो जो मिडिल क्लास थे वो लोअर मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास थे वो पुअर, और जो पुअर थे वो बिल्कुल नीचे पहुंच गए हैं। तो उसके मतलब महंगाई का असर क्यों नहीं पड़ेगा मिडिल क्लास पे? सर मैं जो उनके लिए कह रहा था जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, बाकी जो कितने परसेंट लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं? बेयरली 15 to 20%। बेयरली 15-20%। हाँ, मेरे तो उनके अलावा क्या और देश में लोग नहीं है, और लोग नहीं मैं रहते? उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जो 25 रुपये बढ़ गया है उनके लिए बहुत है। जी भैया, नहीं हो सकता है वो माहौल ना हो घर का, कुछ किसी स्तर पे ठीक हो सकता है। जो जिसका स्तर नहीं सही उसके लिए तो बहुत ही बड़ी दिक्कत आ चुकी है। या जो फैमिली लेके बिलोंग कर रहा है, आज अपनी अकेले से गांव से निकल के शहरों में आके रह रहे हैं, उन लोगों पे बहुत बड़ी दिक्कत है। जो महंगाई वो महसूस कर रहे हैं, जिसके 10,000 रुपये मिल रहा होगा, 15,000 20,000 तक वाला आदमी बहुत ज़्यादा उस हद पे परेशान है। अब मान ले कोई आदमी कमरा किराए पे लेके रहता है, ये भाई आए हैं 3,000 रुपये कमरा किराया है, 10-9 हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं, कोई नहीं 10,000 में जी सकता है। और जो हालत मची हुई है वो ये बड़े भाई आदमी इस संविदा पे रहे। बड़े भाई बोल रहे हैं कि नौकरियां ही नौकरियां हैं। नहीं, उसकी वो अपना उनका सोच है, मेरी अपनी अलग सोच है। उन्होंने जो बताया हो सकता है उनके लहजे में सही लग रहा हो, मुझे नहीं सही लग रहा है। ये महंगाई बहुत दिक्कत कर रही है। ऐसा कॉमन मैं इतनी बात जानता हूँ कि इतने बड़े बड़े लेवल की बात कर देना वो बहुत आसान होता है कि अच्छे दिन हो जाएंगे और बहुत अच्छे दिन हो जाएंगे। आज की डेट में हम भी देख रहे हैं, आज कितना, शायद मुझे लग रहा है 8 साल तो हो गया सरकार को चलते हुए इस देश में आके। कुछ तो 60-70 साल से कुछ तो कंपेयर कर ले उस चीज़ को, थोड़ा तो बेहतर हो ही सकता। वो तो हम लोगों ने 2014 में वोट दिया था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हमने ये सोच के वोट दिया था। पर क्या इन 8 सालों में उन 70 साल के मुकाबले कुछ काम हो पाया? बहुत बड़ा मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है, और लोगों को हो सकता लगता हो। भैया क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए भैया। भैया महंगाई मैं समझ में नहीं पाता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ूँ कि मैं अपनी भूखमरी को लेके लड़ाई लड़ूँ, मेरे ये बात नहीं समझ में आ रही है। बताइए भैया, ये बोल रहे हैं महंगाई जो है, आप लोग तो बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो रहा है, टीका लग रहा है, सब कुछ बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, चलो मानते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कुछ चीज़ें हो भी रही हैं। अब बताइए, आप वैक्सीनेशन ज़रूरी था कि नहीं था? जरूरी था। अगर नहीं करते, अगर वो बोलते 750 रुपये आप पे कीजिए और वैक्सीन लगवाइए, 750 रुपये दिक्कत होती कि नहीं होती? वैक्सीनेशन फ्री लगा है? बिल्कुल फ्री लगा है, मुझे फ्री लगा। अच्छा, टैक्स नहीं, आप टैक्स नहीं भरते हो? अभी आप क्या लेके आए हो बाजार से, क्या लेके आए हो? मैं तो कपड़ा लेके आया। बिल है इसका? बिल लिया? बिल है? नहीं, बिल नहीं लिया। जीएसटी कितना लगता है पता है? अरे उसने दिया ही नहीं तो हम स्टेट आपने मांगा क्यों नहीं? आप तो एक जागरूक नागरिक हैं, आपका अधिकार बनता है बिल मांगना। हम उसके रेगुलर कस्टमर है ना, इसलिए नहीं देते। भैया बिल मांगना तो आपका अधिकार बनता है, आप लगाइए, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बोल रहे हो वैक्सीनेशन फ्री हुआ, क्या आज से पहले की चीज का वैक्सीनेशन फ्री नहीं हुआ? अरे भैया, ये चीज़ आप हमारे गाँव साइड जाइए, ठीक है? आपके हाथ पे निशान है, दिखाइए कोई हाथ पे निशान है यहाँ पे, ठीक है? अरे